हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। आज है 28 सितंबर। देख लेते हैं आज के कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्लिपिंग्स हैं। यूपीपीएससी की 4 बड़ी परीक्षाओं के परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। बात हो रही है एलटी ग्रेड हिंदी, एसीएफ, आरएफओ और बीओ तथा आरओ 2016 के परीक्षा के बारे में। यूपीपीएससी की 4 बड़ी परीक्षाएं जो ये हैं, इनके परिणाम बहुत जल्द घोषित होने की उम्मीद है। इसमें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत हिंदी और सामाजिक विज्ञान, एसीएफ आरएफओ 2017, बीओ 2019, आरओ 2016 की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित होने की संभावना बहुत जल्द है। 2 महीने के अंदर ये परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत देखा जाए तो हिंदी के 1433 और सामाजिक विज्ञान के 1854 पदों का अंतिम चयन परिणाम जारी करने का निर्णय ले चुका है आयोग। हाईकोर्ट ने भी 4 सप्ताह के भीतर रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा 29 जुलाई 2018 को आयोजित की गई थी। 15 विषयों में शिक्षकों के 10,768 पदों पर भर्ती होनी है। 13 विषय के रिजल्ट आ चुके हैं और हिंदी और सामाजिक विज्ञान के अभी परिणाम घोषित होना बाकी है। आरओ, बीओ, एसीएफ और आरएफओ के भी परिणाम बहुत जल्द जारी कर दिए जाएंगे। दूसरी न्यूज़ है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का परिणाम आज जारी किया जाएगा। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा परिणाम सोमवार को आ रहा है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव SK वैश्य ने बताया कि 12 और 16 सितंबर को हुई प्रवेश परीक्षा में 3.91 लाख छात्र पंजीकृत थे। इनमें से 65% छात्रों ने परीक्षा दी। वहीं कानपुर की बात की जाए तो 12,075 ने ऑफलाइन और 3,497 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन परीक्षा में हिस्सा लिया। 30 सितंबर से ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो रही। समीक्षा अधिकारी कनिष्ठों के अधीन काम करने को हैं मजबूर। बात हो रही है सचिवालय की। 104 समीक्षा अधिकारी अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति न पाने की वजह से अपने कनिष्ठों के अधीन काम करने को मजबूर हैं। 3 साल से पदोन्नति की मांग को लेकर समीक्षा अधिकारी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, सचिवालय प्रशासन और अन्य अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन उनको पदोन्नति नहीं हो पा रही है। समीक्षा अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल जल्द ही मुख्यमंत्री से समय लेकर मिलने वाला है। अगली न्यूज़ है ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों की फीस ओबीसी से कम होगी। प्रदेश के 4,500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में अक्टूबर में संभावित 17 टीजीटी और प्रवक्ता यानी पीजीटी की भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को सामान्य व ओबीसी से कम फीस देनी होगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से शासन को प्रेषित फीस निर्धारण के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। नई भर्ती में ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को टीजीटी व पीजीटी के लिए क्रमशः 400 और 600 रुपये फीस देनी पड़ेगी, जबकि सामान्य और ओबीसी को इन दोनों पदों के लिए 700 रुपये आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। एससी वर्ग के आवेदकों को 600, एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को 200 रुपये फीस देनी पड़ेगी। दिव्यांग की बात की जाए तो दिव्यांग अभ्यर्थियों से आधा ही शुल्क लिया जाएगा। तो ये बात विशेष सचिव जयशंकर दुबे की ओर से थी। अगली न्यूज़ है, देखिए शिक्षक भर्ती। बात हो रही 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन भी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी रहा। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि अनदेखी का आरोप लगाया उन्होंने कि रविवार को भी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने कहा कि सूची में ओबीसी एसटी आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। प्रदेश भर से आए सैकड़ों अभ्यर्थी इको गार्डन लखनऊ के पास धरने बैठकर नारेबाजी व प्रदर्शन करते रहे, लेकिन शाम तक कोई सक्षम अधिकारी उनका ज्ञापन तक लेने नहीं पहुंचा। उनसे इस कार्य से इस वजह से उनमें भारी आक्रोश है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्गवार सूची बनाई जाए, किस आधार पर भर्ती किया जा रहा है बताया जाए। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मूल्य चयन सूची शैक्षिक गुणांक सहित वर्गवार जारी किया जाए, अभ्यर्थियों की ये मांग है। बीएलएड प्रवेश परीक्षा के नतीजे जारी। बीकॉम ऑनर्स के लिए काउंसलिंग आज से शुरू हो जाएगी। ये सारा काम लखनऊ विश्वविद्यालय ने बीएलएड प्रवेश परीक्षा के नतीजे जारी किए हैं। आप मेरिट सूची लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देख सकते हैं। अगली है, पहली कैबिनेट में देंगे 10 लाख सरकारी नौकरी, तेजस्वी यादव ने कहा है। बिहार में देखिए चुनाव होने वाले हैं और चुनावी बिगुल बच चुका है। इस वजह से आप देखेंगे इस बार जो है चुनाव में मुद्दा रोजगार और बेरोजगारी का भी बन रहा है कि अभ्यर्थी बेरोजगारी से क्यों गुजर रहे हैं, क्यों रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है। जाहिर सी बात है कि आप सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर जाकर के देखेंगे तो आपको एक लाइन से 10-12 पोस्ट ऐसे रहेंगे जो मिलेंगे जिसमें सिर्फ बिहार की वैकेंसी के बारे में चर्चा हो रही है। और यहाँ पर तेजस्वी ने भी बोला है कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे पहली कैबिनेट की बैठक में ही।
बात यूपी की अगर की जाए तो चुनाव 2022 में होने हैं, इस वजह से यूपी में भी आप देखेंगे वैकेंसी आना शुरू हो गया है और बहुत जल्द ही जितने राजनीतिक पार्टियां हैं वो रोजगार को भी अपना मुद्दा बनाते हुए आपको दिखेंगी। अगली न्यूज़ है पॉलिटेक्निक के नतीजे आज दोपहर तक जारी कर दिए जाएंगे, जो कि आपको पहले ही बताया जा चुका है। ये आप वेबसाइट www.jeecup.nic.in पर देख सकेंगे। प्रदेश के 150 राजकीय, 19 अनुदानित और 1127 निजी पॉलिटेक्निक कॉलेजों के करीब 2.04 लाख सीटों पर दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। इस बार ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा भी आयोजित की गई थी। 12 सितंबर को ऑफलाइन और 15 सितंबर को ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आयोजित हुई थी। अगला है अभियंताओं के 30% पद खाली। बात हो रही पीडब्ल्यूडी विभाग में 128 पद और सिंचाई विभाग में 222 पद रिक्त है। कार्मिक संगठनों ने शासन को पत्र लिखकर पदोन्नति की मांग की है। पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियंताओं के 30% पद रिक्त हैं। लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी में 128, सिंचाई विभाग में 222 रिक्त हैं पद। अभियंता संवर्ग ने कई बार शासन को पत्र से डीपीसी यानी विभागीय चयन समिति कराने की मांग की, जिससे अभियंताओं का प्रमोशन हो सके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे अभियंताओं में काफ़ी निराशा है। तो आप देख रहे हैं, समीक्षा अधिकारी की बात हो या अभियंताओं की बात हो, प्रमोशन अभी रुका हुआ है। अगली न्यूज़ है पुनर्मूल्यांकन में पास 23 अभ्यर्थी 7 अक्टूबर से दे सकेंगे विकल्प। बात हो रही है 68,500 शिक्षक भर्ती की। 68,500 शिक्षा सहायक अध्यापक भर्ती के पुनर्मूल्यांकन में सफल 23 अभ्यर्थी 7 से 11 अक्टूबर तक जनपद वरीयता का विकल्प भर सकेंगे। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से रविवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार 4 चरण की नियुक्ति के बाद अवशेष रिक्तियों का विवरण आपको वेबसाइट upbasic.upsdc.gov.in पर 7 अक्टूबर से उपलब्ध रहेगा। इन अभ्यर्थियों को 24 से 27 मार्च 2020 तक आवेदन करना था, लेकिन कोरोना की वजह से दफ्तर बंद होने के कारण आवेदन नहीं लिए गए। पहले चरण में सफल अभ्यर्थियों को 2 साल पहले 5 सितंबर को ही नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। अगली न्यूज़ है, देखिए आजकल में आ सकती है 31,661 की लिस्ट। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की बात हो रही है, जिसमें 31,661 अभ्यर्थियों की लिस्ट सोमवार या मंगलवार को जारी हो सकती है। कारण ये है कि शनिवार रविवार को एनआईसी ऑफिस लखनऊ में जो है वो बंद था। अवकाश की वजह से लिस्ट बनाने का काम पूरा नहीं हो सका। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने बताया कि 24 सितंबर को लिस्ट जारी करने संबंधी आदेश जारी किया गया था। इससे पहले 1 जून को जारी लिस्ट में अभ्यर्थी को आवंटित जिला व आरक्षण पूर्ववत रखते हुए 31,661 पदों में से समानुपातिक रूप से जनपदों को पद आवंटित कर मेरिट के ऊपर से उतने ही अभ्यर्थियों को काउंसलिंग होगी। सूत्रों के अनुसार पूर्व का लिस्ट में कोई छेड़खानी नहीं होगी। तो ये बात हो रही थी 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की, जिसमें बोला गया है भर्ती की राह में अड़चन बनेंगे संशोधन के आदेश। जो आदेश हुए हैं संशोधन के, उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, कुछ दिक्कत आ सकती है। अगली न्यूज़ है, निकायों में 455 खाली पदों पर भर्ती प्रस्ताव भेजा जाएगा। बात हो रही UPSSC की। अधिशासी अधिकारी के 204 और विभिन्न जेई के पद सिविल जल विद्युत नियंत्रक के आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। 80, 111, 18 पोस्ट ऐसे हैं। इस विषय पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, जिसपे आपको बहुत सारे डिटेल बहुत अच्छे से उसमें समझाया गया है। आप वीडियो में सेक्शन में जा करके आप देख सकते हैं। जस्ट अभी आपको पुराना ही वीडियो मिलेगा। अगली न्यूज़ है, देखिए सिंचाई विभाग में होगी बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नौकरियां दिलाने को सरकार द्वारा आरंभ किए गए भर्ती अभियान। आप देख रहे हैं कि स्पीकर मूवमेंट चला, उसके बाद अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए। प्रत्येक दिन आप देखेंगे किसी न किसी अभ्यर्थी के, किसी न किसी परीक्षा के अभ्यर्थी किसी न किसी स्थान पर, चाहे लखनऊ हो, आगरा हो, बरेली हो या फिर इलाहाबाद हो, आपको धरना प्रदर्शन करते दिख जाएंगे। उसी का कारण है, उसी का परिणाम है कि सिंचाई विभाग हो या लेखपाल हो या UPSSC की अन्य भर्तियां, अधिशासी अधिकारी या जेई संबंधित हो, भर्तियां आने शुरू हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार सिंचाई विभाग में समूह ख व ग के 1400 से अधिक रिक्त पदों पर शीघ्र ही नियुक्तियां होगी। इसके लिए विभागीय स्तर पर कवायद आरंभ कर दी गई है। अब इसमें देखिए पोस्ट कौन सी होगी। सीचपाल होगी, सीच होगी, पर्यवेक्षक, जिलेदार, कार्य पर्यवेक्षक, मुंशी, हेड मुंशी, नलकूप चालकों के साथ साथ उप राजस्व अधिकारी के स्वीकृत पदों में भी बड़े पैमाने पर रिक्त पद हैं, जिन पर जल्द ही नियुक्तियां होनी है। UPSSC इन पदों की नियुक्तियां करवाएगा, वो भी पेट के माध्यम से ही करवाएगा। विभिन्न खंडों से रिक्त पदों के बारे में सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं। शीर्ष प्राथमिकता
के आधार पर विभाग में समूखा और ग के रिक्त पदों की जानकारी एकत्र की जा रही है ताकि उसे शासन को भेजा जा सके। ये थी इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्लिपिंग्स 28 सितंबर की। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना, शेयर करने का मन हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना, और अगर सब्सक्राइब करना हो तो आप सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं